फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। हेड टीचर एग्जामिनेशन के जीएस सिलेबस के अंतर्गत आज मैं आपको इस क्लास में इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें मैंने ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बीच में मैं रखूँगा जो इसके पहले मैंने आपको नहीं बताए। उन सभी प्रश्नों का संग्रह मैंने किया है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने 1857 के संपूर्ण क्रांति का विवरण रखा है दोस्तों, अगर उस प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप उस प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस MCQ टाइप के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के एक एक प्रश्न पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए। देखिए, ये जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था, तो ज़रूर इन दोनों से जो संबंधित थे वही इस पर हस्ताक्षर किए होंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां, लाला लाजपत राय और मोहम्मद अली जिन्ना, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। नंबर 2 है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था। 9 अगस्त 1910 गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, 7 अगस्त 1906 इंडिया गेट दिल्ली, 8 अगस्त 1908 लाल किला दिल्ली, या 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। देखिए, है ना, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपके बीच में रख रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, ये सूरत अधिवेशन 1907 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी 1907 में, नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में ये फूट हो गई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आप देख रहे हैं, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह मेहता। देखिए, 1907 सूरत में ताप्ती नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, जहां नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच, यानी जो नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने महिला शिक्षा का समर्थन किया और इसके लिए वार्षिक दान भी दिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्फिंस्टन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही जवाब है ना वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने ही महिला शिक्षा का समर्थन किया और इसके लिए वार्षिक दान दिए। देखिए, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना था। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाना था। निजी स्कूलों में सहायता अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया। भारतीय मूल के लोगों को मातृभाषा में प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसीलिए तो ये वुड डिस्पैच जो योजना आई थी उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारत में स्त्री शिक्षा का भी विकास किया और इसी के अंतर्गत डलहौजी ने ये कार्य किए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर है युवा भारत, भारतीय राय, सत्याग्रह, हरिजन एवं नवजीवन। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये जितने भी आप समाचार पत्र देख रहे हैं ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए, महात्मा गांधी ने गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हरिजन सहित कई समाचार पत्रों का संपादन किया। इंडियन ओपिनियन एंड यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन गुजराती और हिंदी में। तो इस तरह से ये पूरा विवरण है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? भारत के साथ ऊपरी बर्मा के विलय का विरोध करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने के लिए, शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए, भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यानी शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में अधिक से अधिक हिस्सा सुरक्षित करने के लिए मूल उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के तहत उच्च सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के अधिकार को सुरक्षित करना था। इसलिए ये न कि आयोजित करने के लिए बल्कि इसमें अधिकार सुरक्षित करने का भारतीयों के लिए सिविल सेवा में मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए था। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि विलियम बेंटिंक का 7 साल का शासन शांति, छटनी और सुधार का युग था? देखिए, विलियम बेंटिंक जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए, तो इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं आर.सी. दत्त, लॉर्ड मैकाले, ये ग्रेनविल ऑस्टिन या H.P. प्रिंसेप, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. दत्त ने ये बातें कही है। इसलिए आप इसे जरूर नोट करेंगे। इस तरह के प्रश्न जिसमें किसने कहा है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विलियम बेंटिंक का 7 साल का शासन शांति, छटनी और सुधार का युग था। तो इसका सही जवाब आर.सी. दत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लॉर्ड कर्जन के समय में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना हुई, महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई, कोलकाता निगम कानून पारित हुआ, बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों है, डी नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। अब देखिए, पश्चिम सीमा प्रांत का स्थापना हुआ वर्ष 1901 में। 22 जनवरी 1901 को महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। कोलकाता निगम कानून 1899 में पारित किया गया था। ये सभी जो घटे ये लॉर्ड कर्जन के टाइम की बातें हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी मैं आपको नीचे पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा वर्ष 1950 में की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय के दौरान, लेकिन कब 1905 में बंगाल विभाजन, लेकिन इसको निरस्त 1911 में किया गया था। इसीलिए, और वो उस समय था कौन, किनका, तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे, और इनके समय में ये निरस्त किया गया था। इसलिए ऑप्शन डी जो था वो सही नहीं था। इसमें ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड लॉरेंस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपने, ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, आपने ज़रूर ये ध्यान दिया होगा कि सभी क्वेश्चन बहुत ही अलग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को ईसाई वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड इरविन जो थे 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय के रूप में रहे थे और इन्हें ईसाई वायसराय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कोई भी भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता था? ऑप्शन आप देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले,
SN सेन या WC बनर्जी, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक लोगों ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने उक्त बातें कही कि कोई भी भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि इसके संस्थापक AOU में जो भारतीय नहीं थे। देखिए, वर्ष 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि कोई भी भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता था। उनके अनुसार यदि कोई भारतीय ऐसा प्रयास करने का कोशिश भी करता तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार ने उसके सभी प्रयासों को दबा दिया होता। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन हैं? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के भी नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर, सतीश चंद्र बसु, अरविंद घोष या P मित्रा, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। देखिए, वर्ष 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला की स्थापना की गई थी। तो डेट भी यहाँ पर क्लियर हो गया, कब की थी, ईस्वी। और 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभिनव भारत का पूर्व नाम क्या था? तो मित्र मेला नाम था। उसकी स्थापना 1899 में। अभिनव भारत की जो नाम बदला गया, तो अगर ये भी आ सकता है कि अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया? तो 1904 में। आचार्य JV कृपलानी और बीजे खेर इस संगठन से जुड़े हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई, शरद बोस, KC नैयर या SP मित्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के निजी सचिव थे। दोस्तों, महादेव देसाई ने 25 वर्षों तक गांधी जी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। उन्हें पहली बार उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो निजी सचिव गांधी जी के थे वो कौन थे? महादेव देसाई, जिन्होंने 25 वर्षों तक गांधी जी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 है कि निम्नलिखित में से कौन फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सदस्य थे? SS कविश्वर, लाल शंकर, B त्रिपाठी और खुर्शीद नरीमन। दोस्तों, मैं बता दूं, इसका जो सही जवाब है ये सभी थे। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक सदस्य थे इसमें ये सभी शामिल थे। SS कविश्वर, उसके बाद लाल शंकर लाल, B त्रिपाठी, खुर्शीद नरीमन। यानी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ये आप यहाँ पर डेट इसका क्लियर कर लें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो 22 जून 1939 को। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और जो मैंने आपको बताया, ये जो सभी आपने नाम देखा, ये सभी क्या थे? इसके संस्थापक सदस्य थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सदस्यों में से जो SS कविश्वर थे वो उपाध्यक्ष थे, लाल शंकर लाल महासचिव थे, B त्रिपाठी और खुर्शीद नरीमन को सचिव नियुक्त किया गया था। तो पूरा क्लियर हो गया। ये आगे है कि निम्नलिखित में से किसने अवध के विलय को राष्ट्रीय आस्था का घोर उल्लंघन करार दिया? बिपिन चंद्र, हेनरी लॉरेंस, फिलिप स्पैट या जॉन स्लेमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध का जो विलय हुआ था उसको राष्ट्रीय आस्था का घोर उल्लंघन करार दिया। किसने दिया? ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी लॉरेंस इसका सही जवाब है। इन्होंने ही अवध के विलय को राष्ट्रीय आस्था का घोर उल्लंघन करार दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 है कि निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था? रामसे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड बेबल, क्लेमेंट एटली या विंस्टन चर्चिल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेबल होगा, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेबल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तो यहाँ डेट क्लियर हो गया, 12 अगस्त 1946।
लेकिन यह वास्तव में 2 सितंबर को गठित किया गया था। ध्यान दीजिए, ये कब गठित किया गया था? 2 सितंबर को। आमंत्रित 12 अगस्त 1946 को, और गठित कब किया गया? 2 सितंबर को ये इसका गठन हुआ। तो ये दोनों जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। आगे है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का सुझाव किसने दिया? ध्यान दीजिए, बहुत ही एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बी.डी. सावरकर या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी लिपि में हिंदी को, दोस्तों हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का सुझाव दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902, 1903, 1905 या 1907? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1905। देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 18 फरवरी 1905 को लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, HIHRS। ये डेट आपको क्लियर हो गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1905 को। इसके लिखित संविधान ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए होम रूल को सुरक्षित करना और इस देश में एक वास्तविक भारतीय प्रचार करना है। इस देश कहने का मतलब ब्रिटेन। सभी व्यवहारिक तरीकों से इस देश में एक वास्तविक भारतीय प्रचार करना है। देखिए, इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के वफादारों को प्रतिद्वंदी बनाना भी था। उन्हें भिकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा का समर्थन प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ध्यान दीजिए, लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दो है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। दादा भाई नौरोजी ने लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, साहिर लुधियानवी या फैज अहमद फैज? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? सुबह आज़ादी कविता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फैज अहमद फैज। आगे है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से ध्यान दीजिए, कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू? देखिए, सभी नहीं थे। इसमें जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? अब ये क्लियर हो गया कि कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल था उसका निर्माण काल 1921 में पूरा हुआ। तो मिंटो, रेडिंग, एल्गिन या कर्जन उस समय कौन थे? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग। रीडिंग के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय या लॉर्ड डफरिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो 1898 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज स्थापित की थी और बाद में यही बनारस यानी BHU का केंद्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का
डिजाइन किसने तैयार किया था? सिंपल सा ये क्वेश्चन मैं रखा हूँ। इसका ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया, एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, पिंगली वेंकैया ने ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। आगे है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? देखिए, किसके नीतियों का प्रचारक? उदारवादियों का। अब ऑप्शन आप देख रहे हैं, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल, उसके बाद न्यू इंडिया, उसके बाद लीडर। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, लीडर। लीडर जो था एक ऐसा अखबार था उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। आगे है कि 1927 की बटलर कमेटी का संकल्प भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका जो संकल्प था वो भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारना था। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू, जेएम सेनगुप्त, एससी बोस या वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। आगे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। आगे है, देखिए त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, राजेंद्र प्रसाद। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर या अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करके बढ़ेंगे तो बहुत सी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आगे है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ध्यान दीजिए, फिनिक्स फॉर्म, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानूनन 1858, क्रिप्स मिशन 1942 या अगस्त 1917 घोषणा। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, अगस्त 1917 घोषणा के तहत ये बातें कही गई थी, क्योंकि उस समय क्या था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के तहत ये घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ध्यान से देखिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर दास। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, एस.एन. बनर्जी, इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक। अब आगे है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है क्वेश्चन? दक्षिण शिक्षा समाज। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए,
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए आगे है 37, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। सर शिवा स्वामी अय्यर, सर शफात अहमद खां, मिस्टर एंड्रूज या पी रॉबर्ट्स? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, सर शिवा स्वामी अय्यर ने बताया, कहा कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। अब है देखिए क्वेश्चन नंबर 38, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 या 22 जनवरी 1940? देखिए इस तरह का ऑप्शन है, कन्फ्यूजन करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं और उसके बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है 22 दिसंबर 1939, यानी ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर सी। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन रिपोर्ट, राजगोपालाचारी योजना या कैबिनेट मिशन योजना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कहा था कि सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस योजना को? तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, राजगोपालाचारी योजना को मिस्टर जिन्ना ने सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। आगे है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? गोवा, बम्बई, त्रिवेंद्रम या कराची में? कब है? डेट देख लीजिए, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह किया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ये जो दोनों समाचार पत्र थे इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन आप देख रहे हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा दो समाचार पत्र थे। मराठा दोस्तों अंग्रेजी में निकाली जाती थी और केसरी जो थी वो मराठी में निकाली जाती थी। तो ये मत कन्फ्यूजन हो जाइए, आप एग्जामिनेशन में कर जाइएगा कि मराठा जो था वो मराठी में होगा और केसरी ही इंग्लिश में होगा। नहीं, उल्टा था। मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो गुजराती में था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, स्वदेशी राज चाहे वह कितनी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? फिर से मैं कथन बता रहा हूँ, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उक्त बातें कही हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब है 43 कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, राजनारायण बसु। 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 है कि लिटन के राज की हालात क्रांति के कगार पर खड़ी थी। यह किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने, सर विलियम वेडरवर्न ने, एओ ह्यूम ने या माउंट बेटन ने? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना कि लिटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने कहा है? वह है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम वेडरबर्न ने ये बातें कही। अब है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रानाडे तथा फिरोज शाह मेहता,
गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें आप बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। ये जो थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। अब है 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट व्हील के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? पुणे सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को या इंडियन एसोसिएशन को? देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन को ये श्रेय जाता है। कब? 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ, साथ ही साथ इल्बर्ट व्हील के पक्ष में सारे बंगाल में आंदोलन जो संगठित किया गया, उसका श्रेय जाता है इंडियन एसोसिएशन को। आगे है कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मैकडोनाल्ड, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 48, हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने उक्त बातें कही थी। हमारा रोम रोम राजभक्त है। नंबर 49 है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार भगत सिंह? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष ने कही कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। 50 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली जिन्ना या लॉर्ड मिंटो? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो पाकिस्तान के जनक थे, न इकबाल थे, न रहमत अली, न जिन्ना, कौन थे? लॉर्ड मिंटो। देखिए जो आप जानते हैं कि 1909 में आया मॉन्टेमिर्लो जो अधिनियम है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उसी में पाकिस्तान का जन्म हो चुका था और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके लिए जो उत्तरदायी ठहराया है, जो जनक बताया है, वो लॉर्ड मिंटो को बताया है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस का MCQ डिटेल के साथ जो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों मैंने ये जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं, ये सभी बहुत जगह से एकत्र करके मैंने आपके बीच में रखा, ये सेट बनाया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करें। पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।